ऑनलाइन पीएचडी में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक चल रहा है अवमंदित सरल आवर्गति। अवमंदित सरल आवर्गति में हमने केस नंबर फर्स्ट कौन सा देखा था? केस नंबर फर्स्ट हमने देखा था न्यून अवमंदन की स्थिति। न्यून अवमंदन की स्थिति। और केस नंबर सेकंड लगाओ। हमने केस नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। सरल अवमंदित सरल आवर्गति टॉपिक चल रहा है और टॉपिक में हमने केस नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है और केस नंबर सेकंड लगाओ। केस नंबर सेकंड है क्रांतिक अवमंदन की स्थिति। तो क्रांतिक अवमंदन की स्थिति कब होती है? क्रांतिक अवमंदन की स्थिति होती है जब R और ओमेगा नॉट लगभग क्या हो? बराबर हो। पूर्णतः बराबर नहीं है, लगभग बराबर है। लगभग का मतलब है पूर्णतः बराबर नहीं है। लगभग का मतलब है पूर्णतः बराबर नहीं है। यहां पर लगभग का मतलब है पूर्णतः बराबर नहीं है, मतलब कुछ अंतर है इसमें। इन दोनों में बहुत छोटा अंतर है। तो आर स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर बराबर, जो अंतर है बहुत छोटा अंतर है, वो कितना मान लेते हैं हम? एच मान लेते हैं। ये दोनों है, आर और ओमेगा नॉट है, ये क्या है? लगभग बराबर। तब कौन सी स्थिति बनती है? क्रांतिक अवमंदन की स्थिति बनती है। तो इनमें जो अंतर है वो हमने क्या मान लिया? एच मान लिया। एच यहां पर क्या है? बहुत छोटा मान है, बहुत छोटा मान है, बहुत छोटा मान है। तो समीकरण बी से समीकरण बी क्या है? x बराबर ए की पावर कोष्टक माइनस आर प्लस एच कोष्टक टी प्लस बी ई की पावर कोष्टक माइनस आर माइनस एच कोष्टक टी। तो x बराबर क्या आएगा? x बराबर आएगा ए की पावर माइनस आर टी ई एस टी ई की पावर एस टी प्लस बी ई की पावर माइनस आर टी ई की पावर माइनस एच एस टी। इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है? x बराबर, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है ई की पावर माइनस आर टी कोष्टक ए ई की पावर एस टी प्लस बी ई की पावर एस टी। यहां पर h क्या है? बहुत छोटा मान है। बहुत छोटा मान है तो इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे? जैसे e की पावर nx, ये लगभग किसके बराबर होता है? 1 प्लस एन एक्स क्यूब। इसी प्रकार से e की पावर एस टी लगभग किसके बराबर होगा? ये लगभग बराबर होगा 1 प्लस एस टी के बराबर होगा। और e की पावर माइनस एस टी ये लगभग किसके बराबर होगा? 1 माइनस एस टी के बराबर होगा। तो क्या समीकरण बन रही है? x बराबर e की पावर माइनस आर टी कोष्टक ए कोष्टक 1 प्लस एस टी प्लस बी 1 माइनस एस टी। x बराबर क्या बन रहा है? e की पावर आर टी ए प्लस ए एस टी प्लस बी माइनस बी एस टी।
एक्स बराबर क्या आ रहा है, ई की पावर माइनस आर टी ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी एस टी। माना कि ए प्लस बी को हम क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं, और ए माइनस बी एच को हम क्या मान लेते हैं, क्यू मान लेते हैं। ये दोनों मान क्या है, कांस्टेंट मान है। दोनों मान क्या है, कांस्टेंट मान है। तो x बराबर क्या आएगा, ई की पावर माइनस आर टी कॉस्टेक पी प्लस क्यू टी। समीकरण आ गई है टी, समीकरण दे देना इसको टी। समीकरण टी, समीकरण समीकरण डी किसको व्यक्त करती है, क्रांतिक अवमंदन, क्रांतिक अवमंदन की स्थिति में, क्रांतिक अवमंदन की स्थिति में क्रांतिक अवमंदन की स्थिति में विस्थापन को व्यक्त करती है, विस्थापन को व्यक्त करती है। व्यक्त करती है। समीकरण जो टी है वो क्रांतिक अवमंदन की स्थिति में विस्थापन को क्या करती है, व्यक्त करती है। ये हो गया आपका केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड। और केस नंबर 3 अगला केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस नंबर 3, केस नंबर 3 है अति अवमंदन की स्थिति, अति अवमंदन की स्थिति। अति अवमंदन की स्थिति कब होती है, अति अवमंदन की स्थिति होती है जब r का मान क्या हो, ओमेगा नॉट से बड़ा हो। तब कौन सी स्थिति होती है, अति अवमंदन की स्थिति होती है। तो अंडर रूट आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर को क्या लिखेंगे, गामा लिखेंगे। गामा जो ये मान होता है, जो ये गामा का जो मान होता है ये बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मान है। गामा का जो मान है ये क्या है, बहुत बड़ा मान है। तो समीकरण बी से, समीकरण बी से, समीकरण बी क्या कहती है, x बराबर e की पावर कोष्टक माइनस r प्लस गामा टी प्लस b e की पावर माइनस r माइनस गामा टी। तो x बराबर क्या आएगा, a e की पावर माइनस आर टी ई गामा टी प्लस b e की पावर माइनस आर टी ई माइनस गामा टी, गामा टी।
इन दोनों टर्म से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है e की पावर माइनस आर टी, क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है कोष्टक e की पावर गामा टी प्लस बी बी e की पावर गामा टी। ध्यान से देखना, हमारे पास कोई मान है ए, जैसे मान लेते हैं पी कोई, ये हमारे पास कोई मान है, इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान से देखना है। इसको हम लिख सकते हैं, इसको सोल्व करने पर वापस ही क्या आ रहा है पी आर, वापस ही क्या आ रहा है पी आर। तो ये कॉन्सेप्ट हम किसके साथ करें, ये कॉन्सेप्ट हम किसके साथ करें, e की पावर गामा टी के साथ करें। तो e की पावर गामा टी 1/2, e की पावर गामा टी 1/2 इस प्रकार से। तो ये कॉन्सेप्ट यहां पर लगाने पर तो x बराबर क्या आ रहा है, e की पावर आर टी ए कोष्टक e की पावर गामा टी 1/2 प्लस e की पावर गामा टी 1/2 प्लस बी कोष्टक e की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2 प्लस e की पावर माइनस गामा टी अपॉन में क्या चल रहा है 2। अब ध्यान से देखना, इस समीकरण से एक समीकरण बन के आ रही है e की पावर आर टी, e की पावर आर टी ए प्लस e की पावर गामा टी अपॉन 2 प्लस e की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2 प्लस ए माइनस बी e की पावर गामा टी अपॉन 2 माइनस e की पावर माइनस गामा टी अपॉन में क्या आएगा 2 आएगा। इस समीकरण को सोल्व करने, ध्यान से देखना, इस समीकरण को सोल्व करने पर ऊपर वाली समीकरण आ जाएगी, इस समीकरण को सोल्व करने पर क्या आ जाएगी, ऊपर वाली समीकरण आ जाएगी। आप इस समीकरण को सोल्व करोगे ना तो कौन सी समीकरण आएगी, ऊपर वाली समीकरण आएगी। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा e की पावर आर टी। तो x बराबर क्या आएगा, e की पावर माइनस आर टी कोष्टक ए प्लस बी कोष्टक e की पावर गामा टी प्लस e की पावर माइनस गामा टी अपॉन में 2 प्लस ए प्लस बी e की पावर गामा टी प्लस माइनस e की पावर माइनस गामा टी अपॉन में क्या चल रहा है 2। अब ध्यान से देखना, हमने सूत्र पढ़ा था e की पावर थीटा प्लस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2, इसका मान क्या होता है। एक हमने पढ़ा था e की पावर थीटा माइनस e की पावर माइनस थीटा अपॉन 2, ये दोनों का मान क्या होता है, यह मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। इनका क्या मान होता है, इसका मान होता है cos हाइपरबोलिक थीटा, हाइपरबोलिक थीटा, इसका मान होता है साइन हाइपरबोलिक थीटा। अगर हम क्या लगा दें, थीटा के स्थान पर गामा टी लगा दें
अगर हम क्या लगा दें, थीटा के स्थान पर क्या लगा दें, गामा लगा दें, e की पावर गामा टी। अगर थीटा के स्थान पर हम क्या लगा रहे, गामा टी लगा रहे, e की पावर गामा टी माइनस e की पावर गामा टी अपॉन में 2। तो क्या आएगा, cos हाइपरबोलिक थीटा के स्थान पर गामा टी आएगा, और e की पावर गामा टी माइनस e की पावर माइनस गामा टी अपॉन 2। इसको हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे साइन हाइपरबोलिक गामा टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, गामा टी। तो x बराबर क्या आएगा, तो x बराबर मान आएगा e की पावर आर टी कोष्टक a प्लस बी कॉस हाइपरबोलिक गामा टी प्लस a माइनस बी साइन हाइपरबोलिक गामा टी। माना कि a प्लस बी को हम क्या मान लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक फाई मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, a प्लस बी को हम क्या मान लेते हैं, साइन हाइपरबोलिक फाई मान लेते हैं, और a माइनस बी को क्या मान लेते हैं, कॉस हाइपरबोलिक फाई मान लेते हैं। ये दोनों मान क्या है, कांस्टेंट मान है। ये दोनों मान क्या है, कांस्टेंट मान है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो समीकरण क्या बनेगी, समीकरण बनेगी x बराबर e की पावर आर टी कोष्टक कॉस साइन हाइपरबोलिक पाई कॉस हाइपरबोलिक गामा टी प्लस कॉस हाइपरबोलिक पाई साइन गामा टी। एक सूत्र बनता है, यहां पर सूत्र बनता है साइन, यहां पर एक्स नोट आएगा, कुछ परिवर्तन है, यहां पर क्या आ रहा है, एक्स नोट आएगा, यहां एक्स नोट लगाना, साथ में एक्स नोट आएगा, एक्स नोट। तो x बराबर क्या आएगा, e की पावर माइनस आर टी, एक्स नोट साइन हाइपरबोलिक फाई कॉस गामा टी प्लस एक्स नोट कॉस हाइपरबोलिक फाई साइन गामा टी। एक्स नोट क्या आ रहा है, बार कॉमन आ रहा है, एक्स नोट है वो क्या आ रहा है, दोनों में से बार कॉमन आ रहा है, तो e की पावर माइनस आर टी साइन हाइपरबोलिक फाई कॉस गामा टी प्लस कॉस हाइपरबोलिक फाई साइन गामा टी। यहां पर एक सूत्र बनता है, ध्यान से देखना, साइन हाइपरबोलिक फाई कॉस गामा टी प्लस कॉस हाइपरबोलिक फाई साइन गामा टी। ये सूत्र बनता है साइन गामा टी प्लस फाई। क्या बनता है, साइन गामा टी प्लस फाई बनता है। जैसे हमने अवमंदन की स्थिति में पढ़ा है, यहां पर साइन के आगे हाइपरबोलिक लगेगा, साइन हाइपरबोलिक गामा प्लस फाई,
यहां पर एक सूत्र दो। तो x बराबर क्या आएगा, एक्स नॉट ई की पावर माइनस आर टी साइन हाइपरबोलिक कोष्टक गामा टी प्लस पाई। समीकरण नंबर ई दे देना। समीकरण ए, समीकरण ए अति अवमंदन की स्थिति में विस्थापन को व्यक्त करती है। विस्थापन को हमने समीकरण नंबर सी निकाली थी। ध्यान से देखना, जो समीकरण नंबर सी थी वो किसको व्यक्त करती थी। समीकरण नंबर सी, ध्यान से देखना, समीकरण नंबर सी किसको व्यक्त करती थी, उसको आप लिख लेना, न्यून अवमंदन की स्थिति में विस्थापन को व्यक्त करती थी। ये आप समीकरण नंबर सी के पीछे नीचे लिखना है। समीकरण नंबर सी हमने निकाली थी न्यून अवमंदन की स्थिति, उसमें आपको नीचे समीकरण नंबर सी के नीचे लिखना है न्यून अवमंदन की स्थिति में विस्थापन को व्यक्त करती है। ये आपका चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट। अब स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9, चालित सरल आउट गति या परिणोदित सरल आउट गति।